धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं और सब कुछ के करने वाले आप हैं। आपकी मर्जी हमारे जीवन में अवश्य पूरी होती है। हम प्रभु अपनी मर्जी को किनारे करते हैं ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, और आपकी मर्जी को अपने जीवन में धारण करते हैं ताकि आपकी योजना के अंतर्गत आपकी सामर्थ प्रकट हो और हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, वो नहीं जो हम बनना चाहते हैं। आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए, यही आपकी इच्छा भी है और इसी के लिए आपने योजना बनाई है। ये योजनाएं हमारे जीवन में लागू और पूरी हो, आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 34 में हम देखेंगे द हैंड्स ऑफ डैगोन एंड द हैंड ऑफ गॉड। एक जगह देखिए इंग्लिश में हैंड्स, हाथ, और एक दोनों हाथ की बात की, और एक जगह हाथ यानी परमेश्वर का हाथ और दागोन देवता के हाथ। ठीक, अब हम लोग कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं इसलिए भटकिएगा नहीं, हम वहीं पे हैं सैमुएल की पुस्तक में। जब वाचा का संदूक छिन गया इजरायलियों से, वो लोग छीन ले गए, इजरायलियों को हार मिली युद्ध में, वो हारे भी, मैक्सिमम इजरायली मार दिए गए और वाचा का संदूक छीन लिया गया। छीनने के बाद गया कहां? फिलिस्तीनी लोग थे, अपनी कंट्री में ले गए फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन में वो उन्होंने ले जाकर अपने देवता के मंदिर में वाचा का संदूक रख दिया। दागोन देवता, ये फिश गॉड है, ये फिश गॉड है, यानी इसका आधा धड़ जो था वो मछली का होता था, और फिश गॉड ये उनका अपना देवता था। इससे अब हम लोग आज यहां से आगे बढ़ेंगे कि उस मंदिर में जब वाचा का संदूक रखा गया तो क्या हुआ और क्यों हुआ, और वाचा का संदूक क्यों छीना गया, सारी बातों को आज हम यहां पर कंक्लूड करेंगे, समझेंगे। दो द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट ब्रॉट नो विक्ट्री टू इजराइल, यानी जब इजरायली लोगों को वाचा का संदूक युद्ध के मैदान में लाने के बाद भी जीत नहीं मिली, nevertheless in the hands of the Philistines it proved to be a source of continual torment। और जो फिलिस्तीनी लोग थे वाचा के संदूक को ले गए थे, उनको भी इससे कोई लाभ नहीं मिला। मालूम क्या मिला उनको? इसमें प्रताड़ना मिली, उनको गिल्टियां निकलने लगी, और गिल्टियां निकली, प्रताड़ित हुए, और वो उनको भी नुकसान पहुंचा। अब देखिए यहां से, जहां से वाचा का संदूक गया इजरायलियों के पास से, इजरायलियों को जीत नहीं मिली वाचा का संदूक होने के बावजूद, और जो लोग ले गए उनको वाचा के संदूक से नुकसान हुआ और उनके गिल्टियां निकली, ऊपर से उनके देवता की मूर्ति भी टूट गई जिस मंदिर में रखा गया था। अब यहां पे परमेश्वर कुछ दिखा रहा है हमको। द आर्क वॉज प्लेस्ड इन द टेम्पल ऑफ दागोन, दागोन देवता के मंदिर में उसको रखा गया, द फिलिस्टाइन फिश गॉड। अब देखिए ये ऐसा, परमेश्वर वहां पर वाचा का संदूक जो है वो इसको एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप नहीं ले सकते। इजरायली लोग इसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कि ये आराधना का विषय है, इसकी आराधना करनी है, ऐसा उसको मानते थे। परमेश्वर इसी बात से इजरायलियों से नाराज हुआ। उसके बाद जो लोग उसको उठा के ले गए एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, यानी जैसे मूर्ति ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, उनके मंदिर में जहां पूजने की मूर्त थी उसी मंदिर में उन्होंने वाचा के संदूक को रख दिया। वो भी उसको वही समझ रहे थे जो इजरायली समझते थे। हम बात कर रहे हैं परसेप्शन की, धारणा की। आज भी यही समस्या है। मसीही लोग यीशु मसीह को आराधना का विषय मानते हैं, जो कि गलत है। ये मूर्ति पूजा है जैसे वो लोग करते थे, और अन्य जाति के लोग भी यीशु मसीह को मूर्त की तरह पूजना मांगते हैं। ये वही प्रॉब्लम है। ये परसेप्शन दोनों का सेम था। यहूदी लोग भी वही गलती कर रहे थे जो गलती अन्य जाति के लोग आज मसीही लोग कर रहे हैं, और अन्य जाति भी वही गलती कर रहे थे जो यहूदी लोग कर रहे थे, वही आज अन्य जाति कर रहे हैं। ये दोनों का, ये परसेप्शन को अगर आप देखें, धारणाओं को देखें, तो दोनों की मन की धारणा एक ही थी कि ये पूजने की वस्तु है। इसीलिए तो उसको मैदान में लाए थे कि इसके कारण शायद हम जीत जाए। परमेश्वर ने हरा दिया।
क्योंकि परमेश्वर ने जब वाचा का संदूक बनाना था, जब मूसा को इसकी आज्ञा दी थी, वहां पर उद्देश्य लिखा हुआ है। शायद किसी ने नहीं पढ़ा तो किसी को याद नहीं रहा और समझा नहीं। यहां पे मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय का 22 पद। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 22 पद में जब परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि लकड़ी का, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाना। काहे का? आप लोग चौंके नहीं, बबूल की लकड़ी का कोई फर्नीचर आज तक देखा है कभी? बबूल की लकड़ी में क्या प्रॉब्लम है? आप किसी कारपेंटर को दीजिए ना, मूड खराब हो जाएगा उसका कि बबूल की लकड़ी कहां से दे दी। मजबूत नंबर 1 होती है, लेकिन रंदा लगाने में हालत खराब हो जाएगी। वो इसमें यानी बहुत जल्दी फिनिश नहीं होती है, रफ होती है। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाना और उसका ढकना सोने का, प्योर गोल्ड का बनाना, ये था वाचा का संदूक। उस संदूक को भीतर बाहर सोने से मढ़ देना, यानी वो बबूल की लकड़ी ना दिखाई दे, और उसके अंदर कुछ रखने को कहा था, वो रख देना, और वो प्योर गोल्ड का जो उसका ढक्कन है उसके ऊपर रख देना। वो ढाल के बने, उस पर 2 फरिश्ते हो। वो सारा नक्शा परमेश्वर ने उसको दिखाया मूसा को और कहा ये बना देना। परमेश्वर के जो टैबरनेकल है, मूसा का तंबू, उसकी सब वस्तुओं की बनावट के विषय में जब परमेश्वर ने बात की तो सबसे पहली चीज जो बताई थी वो था वाचा का संदूक। जब आप 25 अध्याय में देखते हैं तो शुरुआत होती है वाचा का संदूक। पहली शुरुआत वाचा के संदूक से ही हुई है। और इसके 22 पद में क्या लिखा हुआ है? मैं उसके ऊपर रहकर। किसके ऊपर? वाचा के संदूक के ऊपर। संदूक कुछ नहीं था, संदूक तो लोगों को दिखाई देता था कि सोने का बढ़िया आइटम है, लेकिन उसके ऊपर कौन था? मैं उसके ऊपर रहकर, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा मैं उसके ऊपर रहकर तुमसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं तुझको देनी होंगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों का मतलब होता है फरिश्तों के बीच में से जो साक्षी का पत्र यानी उसका ढक्कन संदूक के ऊपर होगा, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। वाचा का संदूक इसलिए था कि परमेश्वर का आत्मा वहां से लोगों से बात करे, इसलिए था। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप नहीं था। और लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, आराधना करते हैं, चाहे वो मसीही हो और चाहे वो अन्य जाति हो, सब आराधना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आराधना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है लोग परमेश्वर की सुने और माने। आज्ञा मानना ज्यादा बड़ी चीज है। अब इसके साथ साथ देखिए एक पद यहां पे निकालिए। देखिए यहां पे क्या हुआ, जब वो लोग फिलिस्तीनी लोग वाचा के संदूक को ले गए तो कहां ले जाके रखा? दागोन के मंदिर में। अब देखिए नए नियम में आ जाइए, हम आपको सीधे नए नियम में लाते हैं। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 पद से हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अब देखिए परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर की वाचा का संदूक, उसकी उपस्थिति जिस चीज पर रहती थी उसको ले जाके मंदिर में रख दिया। क्या सोच के रखा? अपने ईश्वर के, अपने देवता के तुल्य करा उसको। परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? रिजल्ट देखिएगा अभी आगे पढ़िए। या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बालियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासियों के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो।
एक मिनट, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जिस मंदिर में मूर्त रखी है, तुम जब उस मंदिर में जा रहे हो, इसका मतलब तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उस मूर्त के सामने जा रहे हो। ये अविश्वासी और विश्वासी का अंतर दिखाता है। इसीलिए यहां पे कह रहा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये इजराइलियों के लिए बोला था उसने, लेकिन परमेश्वर उनमें रहकर चल ही नहीं पाया, वो अपनी मर्जी में चलते थे, और आज वैसे ही हो रहा है। इसके बाद देखिए, मैं और इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हाँ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वचन को मानना चाहिए या आराधना करनी चाहिए? वो लोग आराधना ज्यादा करते थे, वचन को वो सुनते नहीं थे, आज्ञा नहीं मानते थे। आज भी ऐसा ही है, वचन से किसी का कोई लगाव नहीं, आराधना सब कर रहे हैं। अब आप देखिए इसका नतीजा क्या हुआ, जब उन्होंने वो उसको यानी वाचा के संदूक को, क्योंकि उन्हें समझ नहीं थी, परमेश्वर तो सिखाने वाला है ना, जिसके समझ नहीं होती उसको परमेश्वर प्रैक्टिकल सिखाता है। कैसे? उन्होंने ले जाके दागोन के मंदिर में रख दिया। अपनी समझ से उन्होंने सोचा कि ये पूजनीय वस्तु है, पूजा स्थान में हो। उनकी एक समझ तो ठीक थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां पर कुछ दिखाया। देखिए उनके लिए दर्शन क्या था? दर्शन ये था कि हम इसको अगर आगे देखें, कि इसमें आगे पढ़ें, पीपल ऑफ द सिटी ऑफ नहीं, बिफोर द आर्क एंड द नहीं, कहां चला गया? ऑन 2 सक्सेसिव मॉर्निंग्स द फिलिस्टाइन फाउंड देयर आइडल फर्स्ट lying on its face before the ark। जब वो उन लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने उसको वहां पर रखा, दो बार में ऐसा हुआ। पहली सुबह को जब वो गए नेक्स्ट डे, और उन्होंने जाके देखा तो उनका देवता मुंह के बल गिरा पड़ा था। उन्होंने सोचा कि भूकंप आया होगा या कुछ हुआ होगा कि वो गिर गया देवता, तो उन्होंने उसको फिर से उठा के खड़ा कर दिया। अभी नहीं समझ में आया। इंसान को एक बार में कभी नहीं समझ में आता, ये बात हमेशा याद रखिए। कई बार जब उसको चोट पहुंचती है, या कई बार जब वो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, बहुत ध्यान से लगाता है, तब उसको बात में वो चीजें क्लियर हो पाती हैं। बिल्कुल ये वचन को लेकर भी है, और यही बात हमारे जीवन के लिए है। एंड द सेकेंड मॉर्निंग shattered to bits, next a plague to tumors broke out among the people of the city of Ashdod। ये अशदोद शहर के लोग थे, फिलिस्तीनी लोग, फिलिस्तीन का अशदोद शहर है। दूसरी सुबह जब वो गए तो उनके देवता गिरे पड़े थे, और उनके दोनों हाथ टूट गए थे, और उनका केवल धड़ बचा था। सब चीजें, गर्दन वर्दन सब अलग हो गई। तब उनको कुछ लगा कि यार कुछ तो है, कुछ तो है, वाचा का संदूक और ये एक चीज नहीं। कब समझ में आता है? ये बहुत गहरी शिक्षा है जो परमेश्वर आपको और हमको प्रैक्टिकली देता है। हम कई बार परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मूर्ति पूजा के समान पूज रहे होते, नाम जप रहे हैं, जबकि नाम जपने के लिए कभी बोला ही नहीं परमेश्वर ने। हमारा स्वभाव कैसा है मालूम है? हम यानी स्वभाव से अन्य जाति हैं, और शरीर में भी अन्य जाति है, खतना रहित है। तो हमारा स्वभाव कैसा है? हमारे मन में जो चीज आ जाए उसको हम करने लगते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। यह है अन्य जाति स्वभाव। आपके मन में शक का एक कीड़ा आ गया, शक का कोई इलाज नहीं दुनिया में, वो आप उसी में घुल जाएंगे। आपको विश्वास लाना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपका मन क्या कहता है, इस पे अगर आप विश्वास करते तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं तो मूर्ति पूजा। जहां इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिख के कहा कि अपनी शरीर के अनुसार जब हम अन्य जाति थे तो अपने शरीर के अनुसार और अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करने, मन की इच्छा पूरी करते थे। आज भी हम अगर मसीह में नहीं हैं, अगर मन की इच्छा पूरी कर रहे तो मसीह में नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हम मसीह में हैं। मसीह में होने का मतलब परमेश्वर की इच्छा में होना,
और परमेश्वर की इच्छा में 100% होने में आपको बरसों लग जाएंगे। हम नहीं है अभी पूरे, तो हम आपसे कैसे मान लें? हमको अंश अंश करके परमेश्वर परिवर्तित करता, हमारे माइंड को, हमारी स्वभाव को, हमारे विचार को वो परिवर्तित करने में, क्योंकि परमेश्वर करता नहीं है, हमारा विचार परिवर्तित होता है जैसे जैसे हम इंस्पायर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेरित होते जाते हैं। देखिए हम यहां पर एक चीज आपको बता दें, मेरे सब निकाल लीजिए शमूएल नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय पहले पद से। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया है। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की ड्योढ़ी पर पांव नहीं रखते हैं, क्योंकि उसकी उंगलियां टूट के गिर गई थी। ठीक, अब इसके बाद देखिए, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। और ये हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा। यानी ये वाचा के संदूक को भी देवता ही मान रहे थे। आज यीशु मसीह को अन्य जाति के लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये भी एक देवता है, लेकिन वो देवता नहीं है। यहीं पर सीखने को मिलता है। पुराने नियम में परमेश्वर पवित्र आत्मा ले जाकर आपको दिखा रहा है कि नहीं, उसमें और देवता में क्या अंतर है। उसके सामने तो देवता औंधे मुंह गिर गया। जिसको आप देवता मानते हैं वो पत्थर है, मूरत है, और वो वाचा के संदूक के आगे गिर गया। किसी ने गिराया नहीं। कैसे गिरा? इस इंस्पिरेशन को लीजिए कि उसकी एक उपस्थिति जिस चीज पर रहती, मान लीजिए उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर है, हमारे सामने ये चीजें धराशायी हो जाएंगी। अगर उसकी उपस्थिति आपके जीवन में है तो आपके सामने ये चीजें धराशायी होनी चाहिए। और अगर धराशायी नहीं हो रही है, आपके मन में बनी हुई है, तो अभी भी आप यीशु मसीह को भी मूर्ति पूजा की जा सकती है, और लोग कर रहे हैं। कैसे? गलत धारणा से। उसको पूजिए मत। इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचा दो, यानी दूसरे शहर में पहुंचा दो। गत नाम है उस जगह का, पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी ये कहकर चिल्लाने लगे, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वो अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु की भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। अब ये इतना ज्यादा वहां पर हलचल मच गई कि वो लोग परेशान हो गए। अब आप देखिए ये गिल्टियां थी क्या? देयर आर ट्यूमर्स ब्रोक आउट अगेन द एसोसिएशन ऑफ दीज ट्यूमर्स विथ माइस। ये चूहों की बीमारी थी। ये जो गिल्टियां हो रही थी, ये गिल्टियां चूहों से। अब देखिए संयोग, देखिए वाचा का संदूक आया और इधर गिल्टियां होने लगी। अंधविश्वास कैसे काम करता है? इसके आने से ये हुआ है।
है ना। अन्य जातियों में आज भी अंधविश्वास की जड़ यही है। किसी का कदम पड़ा और कोई संयोग से कुछ हो गया, इसके आने से हुआ है। परसेप्शन अपना क्लियर करते रहिएगा। आप प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास कर चुके हैं तो इस तरीके की बातें आपके मन से, आपके मुंह से निकलनी नहीं चाहिए और आपके मन में विचार होना चाहिए। और अगर ऐसा विचार आता है, इस विचार को आपको मारना होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में और आपके इस विचार में कोई मेल जोल नहीं है। आप इसको मिलाने की कोशिश ना करें कि हम विश्वासी हैं और फिर भी हम ऐसी बात कर सकते हैं ना। हम गलत हैं, हम गलत हैं। अपने आप को करेक्ट करें और इस तरीके की विचारधारा से निकले। और देखिए ये था क्या, ये चूहों की बीमारी थी। आप लोगों ने सुना होगा, प्लेग सुना है, प्लेग एक बीमारी आई थी, बुखार आता था और मर जाते थे, महामारी थी। काहे से थी? चूहों से। ये चूहों की महामारी है, इसको ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं मेडिकल भाषा में। ये ब्यूबोनिक प्लेग इसका मेडिकल हिस्ट्री है और बाइबल से ही लोगों ने इसकी रिसर्च की और मेडिकल साइंस में आगे इसको, ये मेडिकल साइंस को पॉइंट यहां से मिलता है, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर के वचन से ही मेडिकल साइंस निकलती है। ये ब्यूबोनिक प्लेग जो है, ये चूहा और छोटे चूहे, चुहिए और गिलहरी, इस टाइप के जानवरों पे, जैसे पिस्सू टाइप के होते हैं ना, वो पिस्सू निकलते हैं और उससे ये फैलती है। ये वो बीमारी थी, उसमें गिल्टियां होती हैं और ये वो बीमारी, इसका पूरा डिटेल मिला कि ये ब्यूबोनिक प्लेग है। अब देखिए, अब फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको देखेंगे कि ये परसेप्शन हमारा कैसे बिगड़ जाता है। फिलिस्तीनी लोग जब वाचा के संदूक को उठा के ले गए तो उसको ले जाकर ऐसे सजा के अपने मंदिर में रखा था जैसे ट्रॉफी जीत के लाए, और उनको यह लग रहा था कि इजरायली लोग अपने देवता की सुरक्षा नहीं कर पाए और हम इसको लेकर आ गए और सोच रहे थे हमारे देवता ने हमको जिताया, हमारा देवता ज्यादा शक्तिशाली है, इजराइल का देवता कम शक्तिशाली है। ये उनके माइंड में आ गया था। ठीक, ये सोच काम कर रही थी और परमेश्वर इन लोगों की सोच को ही तो तोड़ रहा था। इजराइलियों की सोच तोड़ दी कि तुम हमें देवता मत बनाओ, हरवा दिया, पिटो, मरो, ताकि तुम ये सीखो कि परमेश्वर तुम्हें संभालता है, तुम परमेश्वर को नहीं संभाल रहे हो, तुम वाचा के संदूक को नहीं संभाल रहे हो, वाचा का संदूक तुम्हें संभालता है। ये शिक्षा उनको दी, पिटवा के, मरवा के, हरवा के। और फिर जिनके पाले में गया, इनको लग रहा था हमारा देवता ज्यादा शक्तिशाली है। परमेश्वर ने इनको कैसे शिक्षा दी? इनका पहले तो देवता ही नाश कर दिया, उसके बाद गिल्टियां निकाली। इनको समझ में आ गया कि खतरनाक चीज है, ये खतरनाक चीज है, इसको यहां से हटाओ। तो इन्होंने उसको वहां से निकाला। दोनों तरफ देखिए परमेश्वर काम कर रहा है। ऐसे ही आज भी दोनों धारणाओं में परमेश्वर काम था। मसीह लोगों को भी सिखाता है, फंसाता है, हराता है और झिलाता है सिखाने के लिए, और अन्य जाति को भी ऐसे ही। मांगे नहीं मिलेगा और आपके चाहने से नहीं होगा, आपकी सोच सही नहीं है। वचन क्यों दिया गया? करेक्ट योर थॉट्स, अपने विचारधारा को सही करिए। आज के मसीही लोगों का परसेप्शन और यहूदियों का परसेप्शन बिल्कुल सेम, और अन्य जातियों का परसेप्शन और उस जमाने के अन्य जातियों का परसेप्शन बिल्कुल सेम, यानी वैसे ही चल रहा है। बीच में परमेश्वर, वाचा का संदूक की जगह समझ लीजिए वो यीशु मसीह है। ठीक, उनके पास वाचा का संदूक था, हमारे पास यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को लेकर वही तो कर रहे हैं जो वो वाचा के संदूक को लेकर कर रहे थे, है ना। हम उसको मूर्त बना के, इसीलिए जैसा आज भी मसीही लोग यीशु मसीह की आराधना का विषय, यीशु मसीह को आराधना का विषय समझते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, हम उसकी आराधना करें। तुम जिसकी आराधना कर रहे हो उसकी आज्ञा क्यों नहीं मानते? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते? और आज्ञा कितने लोग मानते होंगे? अनुमान लगाइए कितने लोग मानते होंगे? ना के बराबर। और आराधना कितने लोग कर रहे होंगे? सब कर रहे हैं। काम क्यों नहीं हो रहा है? वहां पे वाचक संदूक युद्ध के मैदान में आया, काम क्यों नहीं हुआ? जीत क्यों नहीं मिली? हार क्यों गए? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बना के ले गए थे। यही तो आज भी हो रहा है। कैसे सही होगा? परमेश्वर सिखा रहा है कैसे। आप इस धारणा में रहेंगे, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, फंसे रहो। इसीलिए सालों साल लग जाता है, लोग वहीं के वहीं, कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। समझते, जब परमेश्वर ने मूसा को वाचा का संदूक बनाने के लिए बोला था, उसने उद्देश्य बता दिया था
क्या कलीसिया में लोगों को यह सत्य बताया नहीं गया? नहीं समझा, या लोगों ने समझना नहीं चाहा? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वाचा के संदूक तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सिंहासन का काम करता था। परमेश्वर इजरायलियों को यह सिखाना चाहता था कि वे वाचा के संदूक को नहीं संभाल रहे, किंतु वाचा का संदूक उन्हें संभालता है और उनकी अगुवाई करता है। फिलिस्तीनियों को परमेश्वर ने यह सिखाया कि परमेश्वर में और उनके देवता जो केवल मूर्ति हैं, क्या अंतर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय 1 से 7 पद पढ़ के देखिए। 46 अध्याय 1 से 7। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी हैं। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई है और थकित पशुओं पर लदी है। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इजराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे? यानी आगे लिखा है किसके समान बताओगे। परमेश्वर कह रहा तुम मुझे किसके समान बताओगे, किससे मेरा मिलान करके करोगे कि हम एक समान ठहरे। जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वहीं वो खड़ा रहता है। वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वो सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। यह है मूरत। और परमेश्वर कह रहा है तुम किसके समान हमें बताओगे? मैं किसके समान हूं? मूरत के समान। परमेश्वर को कभी मूरत मत बनाना। मूरत का मतलब ये कि परमेश्वर को हम उठाए लिए फिर रहे हैं। वाचा का संदूक वो लेके चलते थे, सोचते थे हम परमेश्वर को उठा के लेके चल रहे हैं। अरे ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर उनको लेके चल रहा है, अगुवाई वो कर रहा है। अब एक जगह और चलेंगे, भजन संहिता 115 अध्याय, भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 4 पद से। उन लोगों की मूर्तें, 3 पद से पढ़िए। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। कौन? तो लोग डरते क्यों अन्य जाति के लोग? बाद में कहते हैं कि अरे वो हमारा पीछा हो रहा। कौन पीछा कर रहा है? जो तुम्हारा काम ही नहीं कर सकता, तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता, तनिक हिल नहीं सकता, वो पीछा क्या करेगा? यानी सोच में ही सोच जड़ हो गई, हमारी सोच जड़ हो गई, मूरत हो गई एकदम। ये भी सोचना भूल गए कि यार जीवित परमेश्वर के आगे कोई चीज नहीं टिकती। और इसीलिए देखिए लिखा है कि वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। अब क्यों डरते हो बताओ, जब आपको मालूम हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकते? उनके हाथ आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उनका हाथ काम करेगा? परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में देखिए, उसके हाथ टूट गए। सीखिए देखकर, ये दर्शन है पुराने नियम में। और फिर इसके बाद लिखा है कि उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। तो पीछा क्या करेंगे? डरने की जरूरत है। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती मूर्तियां। लिखा है जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही। और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। और हम कहां से निकल कर आ रहे हैं? वहीं से। तो हम वैसे हैं और हम ये मान लेते हैं कि हमने प्रभु यीशु में, आपने नाम सुना और आपने सोच लिया कि हम विश्वासी। नहीं, अभी तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, वचन अंदर घुसेगा। अभी बहुत सी ऐसी विचारधाराएं और धारणाएं तुम्हारे अंदर है जिन्हें वो निकालेगा
और तुमको ग्रहण करना पड़ेगा, हाँ ये सही है, ये हमारे अंदर है। अपनी कमियों को, अपने विचारों को समझे कि ये विचार हम रखते हैं, इस तरीके के विचार हमें हैं। हम अंधविश्वास की बातें बोलते हैं और हम कहते हैं हम विश्वासी हैं। परमेश्वर हमको सिखा रहा है। क्या आप सीख रहे हैं? आगे सीखना मांगेंगे, हार्ड है, प्रैक्टिकली सिखाएगा, लाइफ में चला चला के, फंसा फंसा के, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि परमेश्वर पूजने की वस्तु नहीं है। परमेश्वर उसकी अगुवाई में चलना है, आज्ञा माननी है। हार्ड है, उसकी आज्ञाएं आपको कठिन लगेंगी, लेकिन मानने के लिए सामर्थ भी वही देगा, अगर तुम्हारा मन राजी होगा तो। अब देखिए, इस चीज को हम निकाल के देखते हैं कि आर्क ऑफ द कोवेनेंट, जो वाचा का संदूक गया था, वाचा का संदूक इजराइल के पास से छिन गया, फिलिस्तीन में गया, फिलिस्तीन वाले परेशान हो गए, वापस उसको भगा दिया एक गाड़ी पे बना के। इस विषय को हम बाद में देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि वाचा का संदूक था क्या। ये तो हमें वहां पर सोने का बक्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या था, आज हम थोड़ा सा इस पे देखेंगे। आर्क ऑफ द कोवेनेंट वाज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह को दिखाता है, संकेत था यीशु मसीह का। ठीक है, ये कैसे संकेत था? इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, नए नियम में देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, पहला अध्याय, और उसका कौन से पद से है? 17 से 23, 17 से 23 देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। और मसीह की देह निर्बल कैसे है? और अगर कोई निर्बल कलीसिया है तो वो मसीह की देह नहीं है, वहां मसीह है ही नहीं। जहां पर मसीह की उपस्थिति है उसकी सामर्थ्य है, वही मसीह की देह। जहां परमेश्वर की महिमा है वही मसीह की देह है। अब इसको देखते ही ये जो था वाचा का संदूक, ये यीशु मसीह था। अब देखिए, आर्क एंड ऑल फर्नीचर ऑफ द टैबरनेकल वाज मेड विद अकाशिया वुड। अकाशिया वुड इंग्लिश में कहते हैं बबूल की लकड़ी को। पहली चीज, परमेश्वर ने मूसा के तंबू में जितने भी फर्नीचर वहां पे बने, सारे फर्नीचर बबूल की लकड़ी के थे। क्वेश्चन नंबर 1 कि परमेश्वर ने कीमती लकड़ी से क्यों नहीं बनवाया, बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, सबसे पहली बात यह थी कि बबूल की लकड़ी, वहां पे बबूल का जंगल था, खरीदनी पड़ती, मेहनत करनी थी, जाओ काटो लाओ बनाओ, मेहनत का काम था। आज लोग परमेश्वर के वचन में मेहनत नहीं करना मांगते। अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन आप कुछ करना नहीं मांगते हैं। हलवा खाने की आदत है कि कोई बना के दे दे, खा ले, ये हालत है। आज सेवक लोगों की बात है, ये सेवक मेहनत नहीं कर रहा है। वचन का प्रकाश अवेलेबल है, मेहनत नहीं कर रहा है। बबूल के जंगल थे और उसने कहा था ये ना कहे कि हमारे पास पैसे नहीं, खरीदें कहां से कीमती लकड़ी। उसने कहा बबूल का जंगल, बबूल की लकड़ी का बनाना। इनके पास कोई बहाना नहीं था। बबूल की लकड़ी, बबूल की लकड़ी जलाने के लिए लाओगे काट के, तो लाओ काट के, बनाने के लिए भी लाओ। तो बबूल की लकड़ी इजीली अवेलेबल, पहली बात। दूसरी बात कि आपको मेहनत करके लानी थी। दूसरी जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि बबूल की लकड़ी मानव जीवन को दिखाती है। कैसे? मनुष्य इतना कर रहा है। बबूल की लकड़ी कैसी होती है? चीमड़। हमारा स्वभाव कैसा है? चीमड़। अरे संभाले नहीं संभलेगा। वो तो बबूल की लकड़ी को सोने से ना मड़ा होता तो बबूल की लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं थी। वो सोने से मर जाने के बाद वैल्यू आ गई, कीमत हो गई ना।
पर जब प्रभु यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं तो हमारी कीमत बन जाती है। लेकिन जब तक उसको हमने पहना नहीं है तब हम बबूल की लकड़ी की तरह हैं, है ना। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम डाली की नाई फेंक दिए जाओगे, मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाओगे और तुम आग में झोंक दिए जाओगे, कोई वैल्यू नहीं है। हमारा ये जो बबूल की लकड़ी है, ये ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आएगा, इसलिए क्योंकि मनुष्य की मानवता जो दिखाई है वो बबूल की लकड़ी है। हमारी मानवता बबूल की लकड़ी है, जंगल के समान फैली तो है, जलाने के अलावा कोई काम की नहीं। उसने कहा इसी का बनाओ, मैं इसी को परमेश्वर की महिमा दिखाऊंगा। तो यीशु मसीह को मनुष्य रूप में भेजकर उसने परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की, और जो सोने से उसको मढ़ा गया था ये दिखाता है परमेश्वर की महिमा को, उस दिव्यता को, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह यानी वाचा का संदूक लकड़ी का बना हुआ था, सोने से अंदर से लेकर बाहर तक मढ़ा हुआ था। यह दिखाता है कि यीशु मसीह एक मनुष्य था, परमेश्वर ने अपनी महिमा से उसको प्रकट किया, और ये उसकी डिविनिटी थी, उसकी सामर्थ्य देखिए। और द कवर ऑफ द आर्क विच इज कॉल्ड मर्सी सीट, और जो उसका ढकना था वो मर्सी सीट कहलाता था। मर्सी सीट और क्या नाम है, मेड विथ प्योर गोल्ड, ये शुद्ध सोने का बना होता था। मर्सी सीट इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन भी उसी को बोलते हैं, और उसी के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। इसको निकाल कर पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 से 16 पद, कंपैरिजन चल रहा है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 से 16, हमारा बड़ा, यहां पे लिखा बड़ा महायाजक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह अनुग्रह का सिंहासन यही तो था, वाचा के संदूक का ढकना। अब ये कौन है? ये वाचा का संदूक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब इसके अंदर क्या था, यीशु मसीह के अंदर क्या था, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस आर्क कंटेन अ गोल्डन जार विथ हेल्ड द मन्ना विच रिप्रेजेंट्स ब्रेड ऑफ लाइफ। इस मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय, और उसके पहले पद में हम देखते हैं, हाँ, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वो पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी, चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ, बस रुक जाइएगा, हम इसी को देख रहे हैं। मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। मर्तबान तो समझते होंगे ना हिंदुस्तान के लोग, कि नहीं समझ में आता है? मर्तबान का मतलब बरनी, अचार जिसमें रखते हैं उसको मर्तबान बोलते हैं, बरनी, है ना। सोने की बरनी थी और उसमें भरा हुआ क्या था? मन्ना। क्वेश्चन, मन्ना को परमेश्वर ने जब मूसा को, जब वह मन्ना गिरता था, पढ़ लीजिएगा, तो वो जब कोई उसको रख लेता था तो सड़ जाता था, है ना। लेकिन जब परमेश्वर 6 दिन तक देता था, छठे दिन डबल देता था, और छठे दिन उसने आज्ञा दी थी कि इसमें से तुम 7वें दिन के लिए रखना, क्योंकि 7वें दिन नहीं गिरेगा, है, विश्राम वर्ष में नहीं गिरेगा। और जब विश्राम वर्ष में नहीं, विश्राम दिन में नहीं गिरेगा, तो उसको डबल कर लेना, कलेक्ट कर लेना, रख लेना। तो वो लोग रखते थे तो सड़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन था।
मन्ना आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद परमेश्वर ने जब ये टाइम खत्म होने लगा 40 साल बाद, ये मन्ना खाते रहे, मन्ना खाते रहे, मन्ना खाते रहे, इन्होंने कभी भी ये किसी का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तब परमेश्वर इनसे नाराज हो गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक सोने के मर्तबान में मन्ना भर के वह वाचा के संदूक में रख देना, ताकि आने वाली पीढ़ियों में, यानी हम लोगों के लिए, नए नियम के लोगों के लिए ये गवाही बन जाए। और वो मन्ना उसमें धर दिया गया। वो मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। अब देखते हैं कि वो मन्ना क्यों नहीं खराब हुआ, और वो मन्ना किस चीज को दिखाता है? सोने से बना मन्ना का मर्तबान। और ये जो था, ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद। 6:27 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर मोहर लगाई कि वही देगा। ही इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू गिव यू इटर्नल ब्रेड ऑफ लाइफ। जीवन की रोटी आपको कौन दे सकता है? तो लोग क्यों कहते हैं, हम अपनी कलीसिया में कहते हैं जीवन की रोटी दो, आपको नहीं मिलेगी। अगर यीशु मसीह की उपस्थिति होगी तभी मिलेगी, और उसी से आपको अनंत जीवन मिलेगा। आप घूम के आ जाइए सब जगह। हम आपको फिर से बोलते हैं, जरा टहल के तो आइए। आपको अनंत जीवन कोई दे नहीं सकता। केवल आपको मालूम क्या मिलेगा? रिचुअल्स मिल जाएंगे कि प्रार्थना में बंध जाओगे, नियमों में बंध जाओगे, और सच्चाई तुम्हारे जीवन से कोसों दूर चली जाएगी। ये सब जगह मिलेगा। ये जो जीवन की रोटी है, ये केवल यीशु मसीह देता है। और यीशु मसीह क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह। और जब वो अर्थात सहायक तुम आएगा, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। ये है जीवन की रोटी। जीवन की रोटी लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को अपनी समस्याओं का हल चाहिए। वो देवता मानते हैं यीशु मसीह, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाला है। अब इसके बाद इसमें एक और चीज थी, फिर वहीं पे निकालिए। इब्रानियों 9 अध्याय, उसमें सोने से बना मन्ना से भरा सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए थे। दूसरी क्या चीज थी? हारून की छड़ी, ये बादाम के पेड़ की छड़ी थी, और बादाम के फूल और फल आ गए थे उसमें। और ये किस चीज को दिखाता है? एंड द रॉड ऑफ एरन दैट स्प्राउटेड रिप्रेजेंट्स जीसस इटर्नल प्रीस्टली अथॉरिटी। यीशु मसीह की जो याजकीय सेवकाई है, वो हमेशा के लिए युगान युग का महायाजक है। प्रीस्ट फॉर एवर जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा के लिए। अब कोई प्रीस्ट नहीं, केवल यीशु मसीह। और वो आप फलवंत कहां होंगे? उसी के पास। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि उसके पास ये अथॉरिटी है, और उसका कारण परमेश्वर ने उसको दी है। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 1 और 2 पद, पहला और दूसरा पद। यशायाह 11 और उसका पहला दूसरा पद यहां इस प्रकार से है, शांति का राज्य। तब यिशै के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर, वो जो रॉड है वहां पर, जो डंडी है, वो शाखा, वो यही को दिखा रही है। एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये कौन है? कंफर्म? तो ये जो उसके अंदर वो रखा था, ये यीशु मसीह की सेवकाई परमानेंट होगी, इस बात को दिखाता था। फिर तीसरी चीज थी, एंड द 2 स्टोन स्लैब्स ऑफ द कॉवेनेंट बेयरिंग द 10 कमांडमेंट्स रिप्रेजेंट्स एज द लॉ गिवर हिमसेल्फ। यानी उसके अंदर वाचा की 2 पटियाएं थी, पत्थर की 2 पटियाएं थी, जिन पर आज्ञाएं लिखी थी, 10 आज्ञाएं। वो मूसा को दी थी। परमेश्वर ने कहा था इसको उसमें वाचा के संदूक में रख देना। ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह खुद
लॉ गिवर है, उसी ने वो आज्ञाएं दी हैं। और ये हमको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 22-23 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। कौन करेगा न्याय? आज्ञाएं किसने दी थी? नहीं ना, पुत्र ने दी थी हैं। और यीशु मसीह ने एक बात और बोली थी, पिता और पुत्र एक है। अगर आपने पिता कहा, कोई गलत नहीं है, पिता और पुत्र दोनों एक है। वो पुराने नियम में जिसको वो पिता समझ रहे थे, एक्चुअली था वो पुत्र, और पुत्र को नहीं जानते। इसीलिए यीशु मसीह बार बार यहूदियों से ये कहता था कि तुम मुझे क्यों नहीं पहचानते? पिता मुझ में है, मेरे कामों पे विश्वास करो, मेरी बोली पे नहीं करते, मेरे कामों से विश्वास करो। बार बार इशारा दे रहा था, क्योंकि उनके पास व्यवस्था की पुस्तकें थी, उन्हें पढ़ना नहीं था, उसमें देखना था। देखते अगर ध्यान से तो दिख जाता, क्योंकि मन की आंखें नहीं खुली थी, इसलिए वो देख नहीं पा रहे थे, पढ़ने में लगे हुए थे। आज भी लोग बाइबल को पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को दिखा रहे हैं। देख लीजिए, एक एक जगह पे आप जाएंगे तो कितनी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, आप देखेंगे। और आने वाले समय में आप चारों तरफ देखिए, आपको जो मसीहत दिख रही है, क्या ये सच्ची दिख रही है? कहीं से सच्ची लग रही है? जब आप इसके अंदर जाके देखेंगे, जहां परमेश्वर का वचन ये शुद्ध है और ये बिल्कुल सत्य दिखाएगा, और पवित्र आत्मा के बिना आप वो देख नहीं पाएंगे। और जब पवित्र आत्मा तुमको दिखाएगा तो चारों तरफ तुमको लगेगा सब गलत, क्योंकि जो सत्य है वो आप चल सकते हैं सत्य में, लेकिन जो चल रहा है वो सत्य नहीं है। आपको सत्य को खोजना है। उसने कहा सत्य को खोजो और सत्य में बने रहो। अब यहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता है, वो पिता का जिसने उसे भेजा है नहीं करता है। और आज ये बताइए, कितने लोग पुत्र का आदर कर रहे हैं? तो क्या उस पिता का अनादर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कहते सब है पिता परमेश्वर, जानता कोई नहीं है, ना मानता है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जानना मानने में समय लगता है, और ऐसे नहीं। और आपकी आंखें खुलनी चाहिए। इसी के साथ यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 3 से 5 आगे बढ़ जाइए, वहीं 11 अध्याय में फिर चलिए। देखिए यहाँ पे 3 से 5 में क्या आगे बता रहा है। ये यीशु मसीह को दिखा रहा है, और लिखा है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करे। आज बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, यीशु मसीह ये देखो, ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, इसके साथ तुम ऐसा कर दो। तुम उसको काहे बता रहे हो? वो तुम्हारी सुनकर न्याय नहीं करेगा। लिखा हुआ साहब, उसको कुछ मत बताओ। वो पूरी दुनिया को देख रहा है, और जिसने आंख दी है वो स्वयं देखता है, जिसने कान दिया वो सुनता है। हमारा परमेश्वर देखने सुनने वाले, जैसे हमारे पास सुनने देखने की समझ है, उसके पास भी है, और हमसे कहीं ज्यादा। पूरी दुनिया वही कंट्रोल की है। लिखा है, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से काहे से मारेगा? वचन का सोटा। और जब उसका वचन चलता है ना, कभी कभी बहुत चोट लगती होगी, हम जानते हैं, हमें लगती है और लगनी चाहिए। ये वचन का सोटा, यीशु मसीह वचन के द्वारा ही काम करता है। वो अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता और सत्य। उसने इसीलिए यहूदियों से कहा था कि तुमने, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उसने कहा था तुम सत्य में बने रहो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बिना सत्य, और सत्य क्या? परमेश्वर का वचन सत्य है। आप वचन में बने रहिए। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह है जो देहधारी हुआ है, वो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। कौन था? यीशु मसीह। वो अद्वैत परमेश्वर का यानी एग्जैक्ट कॉपी है, वो उसका स्वरूप है। कौन? परमेश्वर, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, यीशु मसीह है, वही परमेश्वर है। उसके ह्यूमन साइड से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसका डिवाइन पार्ट आप
अपनी जब पवित्र आत्मा से परिपक्व हो जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, तब उसका असली स्वरूप देखेंगे। जब चेलों से उसने कहा था, मैं थोड़ी देर तू है, मुझे तुम देखोगे, थोड़ी देर बाद मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे, उसके चेले नहीं समझे। ये हम आपको 16 अध्याय में बता रहे हैं, या उन्ना रचित सुसमाचार के घर में पढ़ लीजिएगा। तो चेले कंफ्यूज हो गए, कहने लगे थोड़ी देर में देखोगे, थोड़ी देर बाद नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे। उनकी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि ऐसा क्या होगा? उसने कहा कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे, थोड़ी देर बाद जब तुम मुझे देखोगे, उस समय कोई मुझे नहीं देखेगा। और जी उठने के बाद देखिए, वो जिसको चाहता था केवल वही उसको देख पाता था। उसके चेलों ने देखा और कोई नहीं देख पाया। और उसने ये वरदान रखा है कि जो कोई मुझे जी उठने के बाद देखेगा वही मसीह का चेला होगा। ये दर्शन है। और ये दर्शन किसके पास है? ट्रेनिंग करके तो सब खड़े हो गए, ये वाली चीज कहां से पूरी करोगे? जी उठने के बाद, जब हमारा पुनरुत्थान होता है ना, नया जन्म, तब हम मसीह को देखते हैं, वही है नया जन्म। और जब हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम नई सृष्टि होते हैं। और ये वाला काम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कलीसिया में करते हैं। कलीसिया का मतलब जो यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊं, वहां पर ये काम होगा। और जहां पर वो काम करेगा, वो कलीसिया बनाएगा, वहां पर ही ये काम होगा। आप कलीसिया में संडे को आएंगे, लगातार आते रहिए। हर एक अपनी बारी से, प्रथम फल मसीह और उसके आने पर उसके लोग। पहले आपका आत्मिक जन्म होगा कलीसिया में, लेकिन बारी बारी से। लिखा है, वहां क्रम बना हुआ है, पता नहीं किसकी बारी कब है। आप ये सोचेंगे हमारा क्यों नहीं अभी तक हो रहा, हड़बड़ाइए मत। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, धीरज से। इसीलिए बार बार धीरज को बहुत ज्यादा आगे रखा गया। अब धीरज से बने रहो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। सिद्ध होने के लिए धीरज की जरूरत है। कलीसिया में बने रहो। इधर उधर उछल के भागोगे, अपनी युक्ति लगाओगे, शक्ति लगाओगे, सब मैस हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वो काम करेगा धीरज से। तुम्हारी स्थिरता को देखेगा पहले, कितना स्थिर हो। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तब वो काम करेगा। और मालूम है, अक्सर मैंने देखा, ये मेरी रिसर्च है, लोगों में धीरज नहीं होता। चटपट चटपट चट, ये शरीर काम कर रहा है, फ्लैश काम करता है। जब शरीर काम करता है तो आदमी हबड़ 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 अपना प्रयास करता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करता है तो धीरज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। और ये वचन हमें वो चीजें दिखाता है जो शायद हम देख नहीं सकते, पहले हम इस लायक भी नहीं थे। लेकिन प्रभु, ये योग्यता आप दे रहे हैं, हम लोगों की आंखें खोल रहे हैं, ताकि हम उन चीजों को देखें जो आज तक हम देख नहीं पाते थे। हाँ प्रभु, आज भी लोग आपके पवित्र वचन को, लिखित वचन को पढ़ते ज्यादा है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या दिखा रहा है वो देखना नहीं चाहते। देख लेंगे तो उनके जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट होगी और अद्भुत आश्चर्यकर्म होगा। उनकी धारणाएं बदल जाएंगी, उनकी मान्यताएं बदल जाएंगी, क्योंकि आप हमारे विचारों को अपने विचार से बदल देते हैं। हमारे विचारों को हटाकर अपने विचारों को हमारे अंदर डालते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपके राज्य में हम वारिस भी बने और राज्य में उन्नति करें आपकी महिमा के लिए। पर प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।